तो और अब बात करेंगे राजस्थान के टोंक जिले में मचे बवाल की थप्पड़ कांड की गूंज। थप्पड़ कांड को लेकर क्या कोहराम मचा, अब बात उसकी। पुलिस ने घरों में घुस के मारा है, घरों में घुस के मारा है, माता बहनों को मारा, पूरा खून कच्चर घर हो रहे हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद में नरेश मीणा के समर्थक भड़क गए और जगह जगह पर आप देखिए कि टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की टीम्स वहाँ से मूव करने लगी तो उन लोगों के द्वारा पथराव किया गया, जिसके रिस्पांस में पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया। साफ खबर यह कि राजस्थान की देवली उनियारा सीट पर कल एक उपचुनाव था। इस दौरान एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ कांड के बाद पूरे टोंक में कैसे बवाल मचा, उसको लेकर हम आपको बताएंगे कि थप्पड़ मारने और थप्पड़ खाने वाले दोनों लोग कौन हैं। दरअसल थप्पड़ मारने वाले शख्स हैं नरेश मीणा। नरेश मीणा ये है वो, ठीक। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट के बेहद करीबी बताए जाते हैं। इस बार उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो नरेश मीणा बगावत पर उतर आए। निर्दलीय चुनाव, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। नरेश मीणा ने जिसे थप्पड़ मारा वो एसडीएम अमित चौधरी हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमित चौधरी मौजूदा वक्त में टोंक जिले के मालपुरा में एसडीएम के पद पर नियुक्त है। इनको थप्पड़ मारा। टोंक में एसडीएम बनने से पहले अमित चौधरी झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी और नागौर में एसडीएम रह चुके हैं। इस थप्पड़ कांड के पहले तक टोंक में शांति थी, लेकिन जैसे ही नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मीणा जी को गिरफ्तार किया गया, उनके समर्थक सड़कों पर आए, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, बवाल, सब कुछ हुआ। देखिए अब आप। राजस्थान के टोंक में एसडीएम को पड़े एक थप्पड़ की गूंज पूरे सूबे में सुनाई दे रही है। टोंक के कलेक्टर को उम्मीद नहीं थी कि एक गांव के लोग जिन्होंने उपचुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया है, वहां वोटिंग के दिन इतना बड़ा बवाल मच जाएगा कि हालात संभालने के लिए पूरे टोंक की पुलिस बुलानी पड़ेगी। इस थप्पड़ कांड के पहले तक टोंक में शांति थी, लेकिन सचिन पायलट के करीबी नेताओं में शुमार नरेश मीणा ने जैसे ही एसडीएम को थप्पड़ मारा, टोंक में बवाल मच गया। टोंक थप्पड़ कांड की इनसाइड स्टोरी जानने से पहले यह जान लीजिए कि एसडीएम को थप्पड़ मारे जाने के बाद से अब तक क्या हुआ। टोंक के मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारते ही पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी होते ही उनके समर्थकों ने बवाल काट दिया। पुलिस का आरोप है कि गांव में जमा नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। बदले में पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, जिसके बाद नरेश मीणा के समर्थक और ज्यादा भड़क गए। गांव में खड़ी पुलिस की 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नरेश मीणा का आरोप है कि पुलिस ने घरों में घुस कर मारा, महिलाओं, बेटियों को भी नहीं बख्शा। लाखों के गहनों को पुलिस लूट ले गई और उनके समर्थकों की 10-12 गाड़ियों को आग लगा दी। जबकि पुलिस की दलील है कि जब पुलिस की 2 गाड़ियों में आग लगाई गई, तब उसी के पास खड़ी बाकी गाड़ियों ने भी आग पकड़ ली। पुलिस ने घरों में घुस के मारा है, घरों में घुस के मारा है और 25 लाख रुपए, 20 लाख का गहना काटा था उस मकान से, 5 लाख का गहना काटा इस घर में से पुलिस लेके गई है। माता बहनों को मारा, पूरा खून कच्चर घर हो रहे हैं, सारे गेट तोड़े। पुलिस की टीम्स वहाँ से मूव करने लगी तो उन लोगों के द्वारा पथराव किया गया, जिसके रिस्पांस में पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया। और जो गाड़ियां इतनी तोड़फोड़ की गई जो दिखाई नजर आ रही है, वो किसने की और क्या नरेश मीणा के समर्थकों इसमें कोलेटरल डैमेज होता है। हमारे पुलिस के 2 वाहन इसमें जो हैं जलाए गए हैं, उन्हीं के पास जो कुछ
गांव के लोगों की बाइक्स खड़ी थी वो उसमें जली हैं, कुछ और वाहन भी उसमें जले हैं। तो ये आगजनी घटना कुछ उपद्रवियों के द्वारा की गई है और उसी में ये हानि हुई है। कई पुलिस के व्हीकल्स के शीशे भी टूटे हैं। आपके पुलिस के जवान भी घायल हुए? जी, पुलिस के भी 10-12 जवानों के चोटें आई हैं और उनको उपचार कराने के बाद अभी रिलीज किया गया है। टोंक में हालात बिगड़ते ही पुलिस एक्शन में आ गई। रातों रात नरेश मीणा के 60 से ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीएम ने भी नरेश मीणा के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया। टोंक समेत कई जगहों पर नरेश मीणा के खिलाफ अब तक कुल 23 मामले दर्ज हो गए। 10 मुकदमे दर्ज होने के बाद अपराधी की हिस्ट्री शीट खुल जाती है। फिलहाल नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज 23 मुकदमों के बाद पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। नरेश मीणा का सीधा आरोप कलेक्टर सौम्या झा पर है। उनका कहना है कि अगर सौम्या झा गांव में आई होती तो ये बवाल नहीं होता।